शिव मंदिर तक पहुंचना, भगवान शंकर की मंदिर पर जाना या कथा तक पहुंचना, भगवान शंकर की भक्ति करना, ये शिव की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता, भगवान शंकर की करुणा के बिना संभव नहीं हो सकता। जब तक भगवान शिव कृपा ना करे, भगवान शंकर की करुणा ना हो, भगवान शंकर की करुणा ना हो, भगवान शिव की कृपा ना हो, तब तक ये संभव नहीं। आपसे एक बात पूछें, आप उत्तर देंगे। हमारा विश्वास करता है अगर आपको कोई आशीर्वाद देता है, बुजुर्ग लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं 100 साल जियो। बोलते कि नहीं बोलते? भगवान की कृपा हो जाए, आप 100 साल जियो, भगवान की करुणा हो जाए, भगवान आपकी आयु बढ़ाए, खूब जियो, 100 साल तक खूब राज करो, बाबा की कृपा बने। अब मान लो आशीर्वाद देने वाले ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने वाले ने आशीर्वाद दिया कि आप 100 साल जियो, और मान लो कोई आशीर्वाद तुमको दे और के 65 साल जियो, 70 साल जियो, 35 साल जियो, 40 साल जियो, आपको वो आशीर्वाद अच्छा लगेगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगेगा। आशीर्वाद कोई दे रहा है और वो कह रहा है कि 100 साल जियो, तो उसके मुख से सुनने में तुमको अच्छा लगेगा। आशीर्वाद कोई दे रहा है और आपने उसके मुंह से सुना कि 100 साल जियो, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। पर यदि कोई कहे कि आप 65 साल जियो, 70 साल जियो, 35 साल जियो, 40 साल जियो, तो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आधा अधूरा सुनना अपने को अच्छा नहीं लगता, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी भोलेनाथ के पास में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, या शंकर जी के शिवालय में, देवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अधूरे मत जाना। जैसे राम मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, भगवान कृष्ण के यहाँ नारियल को फोड़ा जाता है, जैसे गणेश जी के मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, जैसे हनुमान जी के मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, चढ़ाया जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर जी का मंदिर ऐसा होता है जहां नारियल को फोड़ा नहीं जाता, पूरा की पूरा देवाधिदेव महादेव को दिया जाता है। सारे देवताओं को अगर चावल का दाना टूटा भी चढ़ गया तो स्वीकार होता है, पर महादेव की कथा कहती है कि मुझे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या 1 मुट्ठी चावल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव की कथा कहती है एक दाना चढ़ाना, पर वो दाना खंडित ना हो, वो पूर्ण हो, पूर्ण, आधा नहीं चाहिए, टूटा हुआ नारियल नहीं चाहिए। बाबा की कथा कहती है कि मुझे जो देना वो पूर्ण समर्पित तो कर देना, मुझे जो देना वो पूरा की पूरा आखा की आखा देना। आखा की आखा दीजिए, पूर्ण दीजिए, उसको तोड़ा ना जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में जाना या शिव महापुराण में जाना, आधे मत जाना। बैठे यहां पर हो, मन घर पर लगा हुआ हो, बैठे यहां पर हो, ध्यान चप्पल में लगा हुआ हो, बैठे यहां पर हो, मन कहीं और लगा हुआ हो, ऐसे कथा में जाने से कोई लाभ नहीं। आज आप कथा के विराम दिवस पर आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, जमीन पर जहां जगह मिल जाए, जहां तुम्हें जगह मिल जाए, ब्रज की रज में, भूमि पर
वहां आराम से बैठना। आज विराम दिवस की जब कथा हो, कथा का जब 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद पूरा हो जाए, कथा की आरती हो जाए, तब अपने इस पल्लू को उस भूमि पर नमन कर कर देवादिदेव महादेव से कह कर जाना, बाबा पहली बार मैं इस कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ, तू ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भरना, मैं फिर कथा के पंडाल में पहुंचूं, ऐसी करना। उससे विनय कर कर, जहां जगह मिले वहां बैठकर उससे प्रार्थना कर कर दिल से जाना, वो दिल से देता है। वो देने में कमी नहीं रखता महाराज। उसको पूर्ण समर्पण चाहिए, अधूरा समर्पण मेरे बाबा को नहीं चाहिए। आपका आधा मन यहां लगा, आधा मन कहीं लगा, तो वो बाबा को स्वीकार नहीं। कि तेरी कृपा बिना ना हिले बाबा को पूर्ण समर्पण आपका, आपकी पूर्ण भक्ति, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण भरोसा मेरे महादेव को चाहिए। आधा भरोसा नहीं, आधी दृढ़ता नहीं, आधा विश्वास नहीं। एक पति पत्नी नाव में घूम रहे थे, जहाज में, और जहाज में घूमते घूमते पति पत्नी दोनों जहाज में जा रहे थे। जाते जाते जहाज में समुद्र के अंदर भयंकर लहरें चालू हो गई, सुनामी लहरें पड़ने लगी। सुनामी लहरें पड़ रही थी। पत्नी ने देखा कि पति ना जाने कहां गया और यहां तो लहर चल रही है, और मैनेजर ने अनाउंस कर दिया है, पायलट ने अनाउंस कर दिया है, जहाज चलाने वाले उस नाविक ने अनाउंस कर दिया है कि ये जहाज आधे घंटे के अंदर डूबने वाला है। जिसको बचना हो वो बचे। लोग जहाज में जो ट्यूब पड़े थे उन ट्यूब को फेंक फेंक कर जाने लगे, छोटी छोटी नौकाएं पकड़ कर जाने लगे। जो तैरना जानता था वो कूद कर जाने लगे। मैनेजर बार बार अनाउंस कर रहा है कि ये जहाज डूबने वाला है। पत्नी अपने पति को ढूंढती ढूंढती पहुंची तो ऊपर जहाज पर जाकर देखा तो पति खड़ा था, सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, सुनामी लहरों का सुख ले रहा था। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, जहाज चलाने वाले उस मैनेजर ने कह दिया है, पायलट ने कह दिया है कि यह जहाज डूबने वाला है। सब अपने अपने बीवी बच्चों को बचा रहे हैं, सब अपने अपने परिवार को बचा रहे हैं, चलो आप भी हमें बचाइए, चलो आप भी हमें बचाओ। पति लहरों का आनंद ले रहा था, उसने अपनी पत्नी की बात का स्मरण नहीं करा, उसने अपनी पत्नी की बात को नहीं सुना। वो तो बस केवल सुनामी लहरों का सुख ले रहा है, सुनामी लहरों का आनंद ले रहा है। थोड़ी देर बाद पत्नी नीचे गई, फिर वापिस ऊपर। ऊपर आने के बाद पत्नी ने फिर कहा, देखो मैं मर जाऊंगी, सब अपने अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, इसलिए बचाना नहीं चाहते। तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, इसलिए मुझे बचाना नहीं चाह रहे। मैं जान गई हूं आपकी राय, मैं आपको समझ गई हूं अच्छे से, आप मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो। इतने में पति को क्रोध आया, पति ने जेब में से बंदूक निकाली, पत्नी के सिर पर रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। बंदूक निकालकर पति ने अपनी पत्नी के सिर पर रखा और कहता, अभी तुझे मार डालता हूं। पत्नी हंसने लगी, पत्नी मुस्कुराने लगी। पति हंसी ठाका लगाकर, पति ने पूछा क्या हुआ? पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, ये मैं अच्छे से जानती हूं। पति ने कहा,
तेरे सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कह रही है कि मैं तेरा पति हूं, तुझे मार नहीं सकता। उसी तरह जैसा तेरा मुझ पर भरोसा है, पति कहता है मुझे मेरे भोलेनाथ पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। मुझे मेरे भोलेनाथ पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो डूबने नहीं दे सकता। भरोसा टूटे कैसे? एक पत्नी ने लिखा है, गुरुजी मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश छिबरा मऊ जिला कन्नौज की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश छिबरा मऊ जिला कन्नौज की रहने वाली हूं। मेरे पति का नाम सचिन है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरे पति का नाम सचिन है गुरुजी। आप भी एलईडीओं पर इस पत्र को पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी इस पत्र को आप पढ़ सकते हैं। मेरे पति का नाम सचिन है गुरुजी। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पति के मुंह में एक छाला हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच के लिए कहा। जांच कराने के लिए लखनऊ गई तो जांच में कैंसर निकला। जब जांच में कैंसर निकला फिर हमारी दीदी ने कहा कि तू परेशान मत हो, डॉक्टर का इलाज करवाती रहे और साथ में पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू कर। मैंने मेरी बहन से पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन सुना। 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना शुरू करा। गुरुजी, मैंने अपने पति की शिवजी से चढ़ी हुई एक बेलपत्र लाकर अपने पति को देना प्रारंभ करा। पति को बेलपत्र देती, खिलाती, वो बेलपत्र खाते। फिर मैंने आगरा में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। कैंसर और फैले उससे अच्छा है कि इसका ऑपरेशन कराओ। हमने ऑपरेशन की हां भर दी। गुरुदेव, जब ऑपरेशन की हां भरी तो उनके मुख में से 18 गठाने निकाली गई। आप इस पत्र में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके मुख में से 18 गठाने निकाली गई। और 18 गठान निकालने के बाद शिव की कृपा किसको कहते हैं बाबा, वो देखिए। लखनऊ में जांच में कैंसर था, दिल्ली में जांच में कैंसर था, और आगरा में जब गठाने निकाली गई उन गठानों को मुंबई भेजा गया और वहां जांच कर कर जब गठाने आई तो उस गठान में से कैंसर समाप्त हो चुका था। ये शिव कृपा, ये शंकर की करुणा। दोनों फोटो लगाए गए हैं, एक जिसमें गांठें निकाली गई हैं कैंसर की, और दूसरा गांठ निकलने के बाद जब कैंसर नहीं निकला तब दूसरा फोटो आप लोग एलईडी पर और अपने अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है शंकर। आपको लग सकता है कि क्या शंकर भगवान की बेलपत्र चढ़ी हुई खाने से क्या रोग की समाप्ति हो सकती है? बेलपत्र खाने से क्या शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से क्या दुख का निवारण हो सकता है? शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारा दुख समाप्त हो सकता है? शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र का फल क्या हमको जीवन का आनंद दे सकता है? मेरी जीजियों, थोड़ा कष्ट परमात्मा जरूर देता है।
उस कष्ट के समय पर, उस कष्ट की घड़ी में, उस कष्ट के समय पर आप घबराना नहीं। थोड़ा दुख देगा, कपड़े धोने वाले किसी नारी या पुरुष को देखना जो कपड़े को धोता है ना, जो कपड़े को धो रहा है, उस नारी पुरुष को जरा देखिएगा। थोड़ा आवाज सब दूर की बढ़ा के रखो, लोग बाग पीछे से करें, सब जगह की आवाज बढ़ा दो। भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आवाजें उधर बाहर की सब जगह की आवाज बढ़ाओ। कपड़ा धोने वाला कपड़ा धोता है, उसमें कास्टिक डालता है, सर्फ डालता है, कास्टिक डालेगा, सर्फ डालेगा, उसको धोएगा, कूटेगा, रगड़ेगा, पीटेगा, तब जाकर कपड़ा उज्जवल हो पाता है, साफ हो पाता है। तब कपड़ा साफ हुआ, तब कपड़ा साफ कहलाया। कपड़ा उज्जवल हुआ, धोया, रगड़ा, कास्टिक डाला, उसको पानी में खंगाला, खूब कूटा पीटा, तब कपड़ा जाकर साफ हुआ। मेरा भोलेनाथ भी अपने भक्त की पूरी परीक्षा लेता है। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं फल मिला, घबराना नहीं। इस माता ने पत्र में लिखा, मैंने पशुपति नाथ का व्रत किया, उसके बाद मेरे पति का ऑपरेशन हुआ। माता लिख रही, मुझे लगा था कि मैंने व्रत करा है तो ऑपरेशन नहीं होगा। अगर ऑपरेशन नहीं होता, मेरा बाबा ऑपरेशन नहीं करवाता, तो तुम यही भ्रम में रहती कि इसको कैंसर है, तुम इसी भ्रम में रहती कि इसको कैंसर है। पर बाबा ने, भले तूने पशुपति व्रत करा, पर तूने विश्वास बाबा पर करा तो ऑपरेशन हुआ। 18 गांठें निकली, जांच के लिए गई मुंबई, तब वहां से रिपोर्ट आई कि इसको कैंसर नहीं है। तब तेरे हृदय में सुकून हुआ कि कैंसर नहीं। हमें दोष होने के बाद भी हमारा परमात्मा यदि हमारा साथ दे रहा है, हमें बहुत पाप कर्म होने के बाद भी अगर वो साथ दे रहा है तो उसमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए उस पत्र में क्या लिखा। मेरा नाम धर्मवती है, मैं फरीदाबाद सारन गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम धर्मवती है, मैं फरीदाबाद सारन गांव से आई हूं। 18/2/2023 को मैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम गई थी। वहां से मुझे जो मिला गुरुजी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि क्या कुबेर भंडारी इतनी जल्दी भंडार भर देता है। मेरे छोटे बेटे की एक आंख में रोशनी नहीं थी, एक आंख में जब रोशनी नहीं थी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ है? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। गुरुदेव, मेरे छोटे बेटे की एक आंख में रोशनी नहीं थी, बचपन से ही उसकी आंख की रोशनी नहीं थी। डॉक्टरों ने बोला था इसकी आंख में बचपन से रोशनी नहीं है और ये ऑपरेशन के बाद भी रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि इसकी आंख बचपन से ही बेकार है। जब डॉक्टरों ने हाथ टेक दिए, मैं उसे रोज 1 लोटा जल देती और वो सुबह से भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर आता। बाबा का जल आंखों में लगाता। बाबा, तब किसी के कहने पर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, उसका पानी गलाती और उस पानी को शिव जी पर चढ़ाती और शंकर भगवान को चढ़ाते चढ़ाते
उसकी आंखों में लगाती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, कभी जिंदगी में भूतो ना भविष्य थे वो मेरे बाबा ने करा। मेरा लड़का कहता था, मां कभी क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है, क्योंकि मेरी एक आंख से तो दिखता भी नहीं, एक आंख मेरी बेकार। पर गुरुदेव, बाबा बाबा है, शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल उसकी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। सीहोर के रुद्राक्ष को गलाकर पानी चढ़ाकर आंखों में लगाती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, उसकी आंख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गई, और जो बचपन से आंख गई हुई थी उसकी रोशनी बढ़ी। और बाबा की कृपा से सारी जांचें होने पर मेरे बेटे का सिलेक्शन, जो सोच नहीं सकते कि इसकी आंख नहीं थी, और बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी में मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। बधाई बहन आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। बैठिए। शंभू की कृपा, ओघड़ दानी की दया ही ऐसी होती। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। हम उस पर भरोसा करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उस पर दृढ़ता रखते हैं, हम उसके भरोसे जीते हैं। जब हम उसके सहारे जीते हैं, हम उसका भरोसा रख कर जीते हैं, जब हम उसके भरोसे पर चलते हैं, तो वो भी हमारा हाथ पकड़कर पार करता है, हाथ पकड़कर पार करता है। ए मेरी ब्रज की जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात का स्मरण आपकी जिंदगी में रखना, एक बात का स्मरण आपके जीवन में रखना, वो पिता है जगत का। भगवान नारायण के भी अगर कोई पिता कहलाए हैं तो वो देव अधिदेव महादेव कहलाए हैं। भगवान नारायण के भी अगर पिता कहलाए हैं तो भगवान शिव कहलाए, भगवान शिव कहलाए, वो जगत का पिता। और जो जगत का पिता है वो आपका भी पिता है। कभी बाप अपनी बेटी को, कभी पिता अपने पुत्र को, पुत्री को कभी दुखी नहीं देख सकता। आप इतना जरूर करो कि उसके मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैं बेटियों से कहूंगा, बेटियों से कहूंगा, संकोच मत करना कि हम इतने पढ़े लिखे, हम अप टू डेट, हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम CBSE कोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, मैंने इतना अच्छा एजुकेशन किया, सब कुछ करा आपने, पर एक बार बाबा पर भरोसा कर कर देखो, एक बार उसकी शरणागति में जाकर देखो, जो सुख तुमने कभी नहीं पाया होगा वो उसके चरणों से प्राप्त कर लो, उसके चरणों से मिलो। वो साधारण नहीं है मेरा देवाधिदेव महादेव। सुख
और आनंद दोनों में अंतर होता है। सुख में और आनंद में अंतर होता है। होटल में जाकर बैठकर अकेले खा लेना सुख है। होटल में जाकर अकेले बैठकर खा लेना सुख है, पर थोड़ा सा भोजन बनाकर ले जाकर पूरे परिवार के साथ बैठकर खा लेना आनंद है। स्वयं खाना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये संस्कृति है। कोई कल सौरभ भैया अग्रवाल जी कह रहे थे, सौरभ भैया कल कह रहे थे शाम के टाइम पर, गुरुजी लाखों शादियां होंगी परिवार में, हजारों जन्मदिन की पार्टियां होंगी परिवार में, हजारों शादी की सालगिरह मनाई जाती होगी परिवार में, पूरा परिवार बहुत बड़ा है, पर गुरुदेव जो आनंद इस शिव महापुराण की कथा में 7 दिन मिला, वो आनंद जिंदगी भर कभी नहीं मिल सकता। हमने कहा सौरभ भैया आपके माता पिता का पुण्य है, आपकी धर्म पत्नी का पुण्य है, परिवार का पुण्य है, और हम तो कहेंगे श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी आपके भी माता पिता का कोई पुण्य है, दादा परदादा का कोई पुण्य है, जो ये ब्रज की धरा पर दामोदर मास कार्तिक महीने में ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ये लाखों भक्तों के कानों में श्रवण करवा दिया। जितना बना, जिस भक्त से जितना बना, उसने उस भक्त ने उतनी उतनी सेवा करी। कार्यकर्ताओं ने भी दिल से जैसी जैसी सेवा बन सकती थी वैसी करी। हाईवे के इतने नजदीक इस कथा का होना बहुत कठिन काम है। यह हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है जो हाईवे के इतने नजदीक हो रही है, और जिसको पुलिस प्रशासन ने इतना बढ़िया तरीके से संभाला कि शायद कोई नहीं संभाल सकता, शायद कोई नहीं संभाल सकता। जब लाखों भक्त गाड़ियां लेकर आते हैं और लाखों भक्त जब बाहर निकलते हैं रोड पर, तो कम से कम 9-9, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे तक जाम नहीं खुलता है, पर 3 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटे में सब गाड़ियां अपने अपने गंतव्य की ओर जाना प्रारंभ हो जाती है। ये साधुता है यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की, बहुत बहुत साधुता। इसको कहेंगे कि यहाँ की उत्तर प्रदेश पुलिस की जागरूकता है, बहुत साधुता। शिव कृपा बिना। आज हमने एक पत्र, जो हम जहां अग्रवाल वाटिका में रुके हुए हैं वहां पर किसी ने एक पत्र कल काउंटर पर दिया होगा, वो पत्र हमने पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, उस पत्र में था कि मेरे पोते के दिल में छेद है, वो 9 साल का हुआ, और वो 9 साल का बेटा है, उसके दिल में छेद है। पत्र हम जहां रुके हैं अग्रवाल वाटिका में, वहां रखा है। और मेरा पोता 9 साल का, उसके बेटा है, उसका पोता नहीं बेटा, उसके हृदय में छेद है। बहुत गरीब हैं हम। मैं दूसरे के यहां पर बर्तन मांजती हूं और बर्तन मांजने का कार्य करती हूं।
डॉक्टर ने बेटे के ऑपरेशन का बोला है और ऑपरेशन कराने का कहा। यहीं कहीं मथुरा के आसपास की हैं वो। जब बेटे के ऑपरेशन का कहा, लड़का एक ही है, हृदय में छेद है, ऑपरेशन कराऊं तो कैसे कराऊं, धन भी इतना नहीं, और डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन होने पर इसका क्या होगा हम नहीं कर सकते, कई बार छोटा बच्चा है कोमा में ना जाए या वेंटिलेटर पर ना पड़ा रहे, उतना धन तुम्हारे पास में नहीं है, इतना धन नहीं है, इतना पैसा नहीं। तब किसी जगह पर जब वो बर्तन मांजने के लिए गई और वहां टीवी पर कथा सुन रही थी, और वो सेठानी के साथ में जमीन पर बैठकर कथा सुनने बैठ गई, और कथा में उसने पीपल के पत्ते का उपाय श्रवण कर लिया। उस दिन वो उसको उपाय भी मिल गया कि पीपल के पत्ते का अग्रभाग का सेवन, वो उसने सुन लिया, सुख सुंदरी का स्मरण कर कर, और उसने अपने बच्चे को कराना प्रारंभ करा। फिर उसने वापिस सरकारी हॉस्पिटल में जांच कराई तो उसका बच्चे का जो हृदय का छेद था वो बाबा की कृपा से भर चुका था। उसने रवे का हलवा एक स्टील की कटोरी में प्लेट से ढका हुआ, उस पे सेलो टेप चिपका हुआ भेजा था, तो जो कहीं बैठी हो तो उसके स्मरण में रहे, वो ठाकुर जी ने भोग लगा लिया है और बाबा ने पाया। उसने पत्र में लिखा, गुरुदेव मैंने अपनी सेठानी जी से छुट्टी मांग ली है इस कथा के लिए, और मेरे पास इतना धन नहीं है, तो मैंने सेठानी जी से अपनी 1 महीने की तनख्वाह 800 रुपये उनसे ले लिया है। 800 रुपये मैंने तनख्वाह ली तो सेठानी ने पूछा ये तनख्वाह का क्या करेगी इतनी जल्दी, अभी तो दिवाली भी नहीं आई। कहा बोले बाबा आ रहे हैं हमारे कोसी में, तो मैं छोटा सा भंडारा, 800 रुपये में भंडारा होता है, 800 रुपये में कोई भंडारा होगा? 800 रुपये का मैं तेल भी लाई, आटा भी लाई, और गुरुदेव मैं 3 किलो आटे की पूड़ी बनाकर लाकर मैंने बहुत सारे लोगों को खिलाया, क्योंकि मेरा बेटा ठीक हो। मेरी जीजियों, बहुत करोड़पति बन जाओगे, धन तो बहुत हो जाएगा, पर मन कहां से लाओगे? ये जो मन है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल। ये कोसी की कथा में हरियाणा से, दिल्ली से, नोएडा से, मथुरा से, गोवर्धन से, बरसाना से, आसपास के गांवों से, आगरा से, कहीं अलवर से, ना जाने कहां कहां से लोग आए। कोई खिचड़ी बांटता रहा, कोई पूड़ी बांटता रहा, कोई बिस्कुट, कोई पानी, कोई कुछ बांटता रहा। धन्य है आप, धन्य। उस माँ ने लिखा अपने पत्र में, मेरा बाबा कोसी आया है। उसने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, मैं मेरे मायके नहीं गई क्योंकि मेरे मायके में मुझे पूछा नहीं जाता। ऐसा लगता है मेरा पिता मेरी कोसी में आया है तो मेरा मायका यही है, मैं मेरे बाबा के मायके जा रहा हूं। शिव है, आपका भरोसा इतना पक्का है, आपकी दृढ़ता इतनी पक्की है, जब विश्वास दृढ़ हो जाता है कि शिव है हमारे साथ में, मेरा शंकर है, मेरा ओघड़ी है, तो फिर वो भटकने नहीं देता, वो डूबने नहीं देता। इस पत्र में किसी ने डायरी भेजी है, पूरी डायरी खाली है, पर आगे एक माँ ने लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा, मैं संपूर्ण ब्रजवासियों की तरफ से, आप एलईडी पर इस पत्र को पढ़िए,
आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़िए। मैं नमन करती हूं संपूर्ण ब्रजवासियों की तरफ से, कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। मेरा नाम रश्मि है, पति का नाम जगन सिंह है, मेरा मायका मथुरा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। मेरा नाम रश्मि है, पति का नाम जगन सिंह है, मेरा मायका मथुरा है। मैं अपने ससुराल आगरा से आई हूं। हम 3 लोग आए हैं गुरुजी यहां। गुरुदेव जब पत्र में लिखा उन्होंने, द्वापर था तब मेरे शंकर भगवान कृष्ण जी से मिलने के लिए आए थे। आज कलयुग में ऐसा लग रहा है कोसी में वापिस महादेव कृष्ण से मिलने के लिए आए वापिस। आज लग रहा है कि मेरा शिव वापिस इस ब्रज की धरा में मेरे ठाकुर से मिलने के लिए आया। ये विश्वास, आपकी दृढ़ता। कष्ट आ सकता है जीवन में, जब दुख आए, कष्ट आए, दुकान 4 दिन नहीं चलती, 8 दिन नहीं चलती, तकलीफ आ जाती है। हम ना जाने कहां कहां जाकर भटक जाते हैं। कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, वो बाबा भभूति दे देगा तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई कहेगा वहां चले जाओ, वहां से नारियल मिल जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई कहेगा वहां चले जाओ, वहां से ये लिया ना, एक मौली लिया ना, बांध देना तो काम हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में अगर जन्म हुआ है, संसार में अगर पैदा हुए हो, तो चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, उसे अपने कर्म को तो भोगना ही पड़ता है। कर्म गति बड़ी प्रबल है। मेरे राम जी महाराज प्रकट हुए, मेरे राम जी प्रकट हुए, उनके जन्म की तारीख बड़ी सुंदर थी। रामचरितमानस में लिखा, नवमी तिथि, सुंदर चैत्र महीना, दोपहर 12 बजे मेरे राम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। कितना सुंदर मुहूर्त था, कितने सुंदर तिथि थी। उसके बाद भी राम जी महाराज को वन तक जाना पड़ा। जब उनका विवाह हुआ, एक से बढ़कर एक विद्वान दशरथ जी की सभा में बैठे हुए थे, एक से बढ़कर एक विद्वान जनक जी की सभा में बैठे हुए थे। जब जानकी और राम जी का विवाह हुआ, उसके बाद भी माता जानकी को और राम जी को वन वन जाना पड़ा। लिखा हुआ है, उसे कोई टाल नहीं सकता। बस इतना जरूर है, राम जी के जीवन में भी जब तकलीफ आई तो राम जी ने केवल एक काम करा, रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर लंका पर जब चढ़ाई करी तो जीत कर वापिस आए। भगवान कृष्ण के जीवन में अगर तकलीफ आई, 16,108 रानियां थीं, एक भी रानी से जब औलाद नहीं हुई, 16,108 रानियों से गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर भगवान शंकर की पूजन कराई। एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने शंकर जी की आराधना करी। तब शिव जी ने आशीर्वाद दिया, एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव जी की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। जब कहीं ना कहीं जीवन में इंद्र को तकलीफ हुई, तब शिव की आराधना करी। गरुण वरुण जितने देव हैं संसार के, 33 कोटि देवताओं को निकाल कर देखिए, जिसके जीवन में तकलीफ आई, स्वयं नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्रोध समाप्त नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को देखा, लक्ष्मी जी रो पड़ी, करूं तो करूं क्या। लक्ष्मी जी से देवऋषि नारद ने कहा, शिव जी की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने शंकर जी की आराधना करी। शिव जी ने आकर पूछा, क्या चाहती हो। मेरा पति क्रोध कर रहे हैं, नरसिंह भगवान बन गए, सबको फाड़ रहे हैं, सब तोड़ रहे हैं, कुछ कृपा कर दो, मेरे पति का क्रोध समाप्त कर दो। तब भगवान शंकर ने सरम्भेश्वर अवतार धारण करा, नरसिंह भगवान को अपने पंजों में उठा लिया और पंख से उड़ते उड़ते बद्रिकाश्रम की अलखनंदा नदी में डाल दिया। तब जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हुआ। लक्ष्मी जी को कष्ट लगा तो उन्हें शिव की आराधना करी। एक बार स्वयं भगवान कृष्ण के जीवन में जब तकलीफ आई तो शिव की आराधना करी। जब राधा, स्वयं राधा, स्वयं राधा, आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कभी अगर मौका मिले तो एक बार देवी भागवत
स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, काली चरितामृत। एक बार अगर समय मिले तो आप इनको पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ये दुनिया के लोग जो राधे राधे कहते हैं, राधा है कौन? है कौन राधा? काली रस अमृत को पढ़ना, कभी स्कंद पुराण को पढ़ना, कभी मौका मिले एक बार देवी भागवत को पढ़ना, उसमें आपको मिलेगा ये राधा और कोई नहीं, शंकर का ही एक स्वरूप है, और कृष्ण और कोई नहीं, मां काली पार्वती का ही एक स्वरूप है, ये दूसरे नहीं, दोनों एक स्वरूप। आप कभी पढ़िए, और अगर पोथी पढ़ने का भी समय ना मिले, पुराण पढ़ने का भी समय ना मिले, तो एक बार नेट पर सर्च कर कर देखना। अगर पोथी और पुराण भी नहीं उठा सकते, इतना समय नहीं है, तो एक बार सर्च कर कर देखना कि भगवान शंकर और भगवान पार्वती, माता पार्वती और शिव कैलाश धाम पर बैठे आनंद के साथ विहार कर रहे, बैठे हुए चर्चा कर रहे, और शिव जी पार्वती को और पार्वती शिव जी से कुछ संवाद कर कर मांग लेती हैं वर। उसका एक सुख द्वापर में मिला है। आप कई माताएं कहती हैं हम भ्रम में पड़ गए गुरुजी, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें कि राधे राधे बोलें, हम राधे राधे बोलें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, कि हम ओम नमः शिवाय बोलें, कि हम राम नाम बोलें, कि हम कौन सा नाम बोलें? हम कहते हैं तुम जो चाहो वो बोलो, तुम राधे राधे बोलती हो, बोलते रहो, क्योंकि राधा भी शिव है और शिव भी राधा है। तुम्हें जो बोलना है बोलो, तुम राम भी कह रहे हो तो वो मेरा शंकर का गुणगान है, तुम शिव भी कह रहे हो तो मेरे राम और कृष्ण का गुणगान है। दुनिया के लोगों में भेद हो सकता है, पर देवताओं में कभी भेद नहीं हुआ। लोगों ने कह दिया राम हमारे, कोई कहता है कृष्ण हमारे, कोई कहता राधा रानी हमारी, कोई कहता है दत्त हमारे, कोई कहती है देवी हमारी, कोई कहता है ये हमारे, कोई कहता है वो हमारे। पर शिव महापुराण कोई भेद नहीं करती। शंकर जी के ऊपर जो कलश रखाता है, जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, उसके 3 पाए होते हैं। कभी भी कलश रखने वाले उस त्रिकोणी के पाए 4 नहीं होते, 3 पाए होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ है, और वो कलश में से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। मतलब ये बता रहे हैं कि हम तीनों एक हैं, हम में कोई भेद नहीं है। ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश से बता रहे हैं कि हम में कोई भेद नहीं, हम तीनों एक हैं। ये दुनिया की दृष्टि में भेद है, पर हम में भेद नहीं है। तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, दुख आएगा, पर घबराना नहीं, कहीं इधर उधर मत भटकना। बहुत सारे मिलेंगे महाराज, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो पूजन कराएंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। ना 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 ना, आपका दुख, आपको खांसी चली है तो आपको खांसना है, आपको छींक आई तो आपको छींकना है, आपका सिर दुखा तो दवा आपको खाना है। उसी तरह दुख यदि जिंदगी में आपको आया है तो शंकर जी के मंदिर भी आपको जाना है, तो वो दुख काट दे, वो स्वयं काटे। अच्छा आपसे पूछें, ए ब्रजवासियों, ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं और मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटे, बताएं जब घर में कर्जा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, तो घर में जो सोने की रकम होती है, जो सोने का सामान होता है, वो सुनार की दुकान पर चले जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। कर्जा बढ़ने पर घर का, बहू का, माता का, पिता का जो सोना है, अंगूठी है, चेन है, कुछ सामान है, ब्रेसलेट है, तगड़ी है, हार है, कुंडल है, इतने दिन तक वो अलमारी में रखा रहा, इतने दिन तक वो तिजोरी में रखा रहा। कर्जा होने पर घर का सामान, घर का सोना सुनार की दुकान पर, गिरवे वाले की दुकान पर पहुंच जाता है, भैया ये रख लो। तो दुकान वाला भी कहता है
क्यों घर का सोना लिया है, भाभी जी का जेवर लिया है, माता जी का पूरा जेवर लेकर आ गए, क्यों? तो उसने कहा बहुत दुख का समय चल रहा है, इसलिए सोने को तुम्हारे पास लेकर आया हूं। बहुत दुख का समय चल रहा है, कर्जे में हो गया, दुख का समय है, तकलीफ का समय है, इसलिए घर का सोना जो अलमारी में रखा रहता था, वो घर का सोना, घर का जेवर सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में घर का सोना जब सुनार की दुकान पर जा रहा है, तो ये कथा कहती है दुख की घड़ी में सोना दुकान पर जाए उससे अच्छा है दुख की घड़ी में आप महादेव के मंदिर तक जाओ, तो जीवन की सार्थकता। सोना दुकान पर जाने से तुम्हें सुख का अनुभव कितना होगा, कितना कर्जा चूकेगा। अगर सोना दे भी दोगे, थोड़ा बहुत सोना अगर दे दोगे, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, तो पूरा कर्जा थोड़ी ना चूक जाएगा। पर देव अधिदेव महादेव की भक्ति में लग गए, भगवान शंकर के गुणगान में लग गए। उस माँ ने लिखा कि एक आंख खराब हो गई थी, बचपन से आंख में दिख नहीं रहा था, तो भी जब इंटरव्यू देने का समय आ गया, तब इस अवस्था में क्या आंख ठीक हो सकती है जो बचपन में नहीं हुई, जो जवानी में ठीक हो सकती है? पर विश्वास अटल था, भरोसा पक्का था, इसलिए बाबा ने कृपा भी पूर्ण कर, विश्वास जड़ी, भरोसा पक्का था, उसने साथ दिया। अधूरी शादी में अगर आप आधी शादी छोड़कर अपने घर चले जाओगे तो केवल खाना खाकर जाओगे, बोलो सही है? अगर पूरी शादी कर कर जाओगे तो आखिरी में विदाई भी लेकर जाओगे, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, सही है ना? आधी शादी में घर वापस जाओगे तो केवल खाना खाओ, रिसेप्शन अटेंड करो, अपने घर चले जाओ, ना साड़ी मिली, ना डब्बा मिला, ना कोई सामान मिला, ना मिठाई का डब्बा, ना साड़ी, ना कोई रकम, कुछ नहीं मिली। क्यों? अरे आई क्या थी, मुंह दिखाकर चली गई, खाना खा के चली तो गई, बहुत है, जाओ। पर जो आया है शादी में, पहले दिन आया, 2 दिन नहीं आया, बुलौए में आया, 3 दिन नहीं आया, आखिरी दिन आया, पूरी शादी कराकर, भावर कराकर, छोरी को घर लेकर बहू घर में आ गई, तब जाए। अब जाऊं साहब, तो इतने में घर के लोगों ने भी कह दिया, मामी जी जा रही है, काकी जी जा रही है, खाली हाथ नहीं जाए, मिठाई का डब्बा लाओ, साड़ी लाओ, सामान लाओ, देव बुलौआ का सामान, बतासा, गेहूं, चावल, जो मिला वो मामी जी को दिया, इनको देव, काकी जी को दिया, इनको देव, क्योंकि ये पूरी शादी करा कर जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा की आप भी आज कथा के विराम दिवस पर आए हो, कथा की आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब यहां से जाएं तो मेरा बाबा भी कहता है ये मेरी पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर कर जाए, खाली हाथ ना जाए, ये आनंद लेकर पूर्णता में। मेरे बाबा को आधा चावल पसंद नहीं, मेरे बाबा को आधा नारियल पसंद नहीं, मेरे बाबा को कुछ खंडित वस्तु पसंद नहीं, वो पूर्ण रखता है, पूर्ण देता है। मेरा शिव बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी आधा नहीं देता, पूरा देता, पूरा ले जा, पूर्ण। भगवान शिव की कथा करो, हमारे जीवन का दुख कटे। भगवान देवाधिदेव महादेव ने एक लीला रची है। ललिता जी ने उन्हें सखी भाव की दीक्षा दी। अब ललिता जी ने जब सखी भाव की दीक्षा दे दी तो ललिता जी तो भगवान शंकर की भी गुरु कहला। शिव जी का एक गुरु ललिता जी के भाव में भी व्यक्त है। जब
कृष्ण राधा का दर्शन नहीं होता तब ललिता जी का स्मरण होना चाहिए। राधा जी की अष्ट सखियों में से एक सखी ललिता जी, और इनको राधा जी की सखी बनकर भगवान शंकर का सबसे पहले ब्रजभूमि पर दर्शन हुआ तो ललिता जी को रास मंडली में हुआ। क्यों? क्योंकि ललिता जी के जो पिता थे विशोक जी, वो भगवान शंकर के बड़े भक्त थे, शिव के भक्त हैं। जैसे कथा की जो शुरू होती है, शिव महापुराण जब प्रारंभ होती है तो उसमें देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। आप लोगों ने श्रवण करी है। तो उसमें देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है कि देवराज शंकर जी के मंदिर में जाता है, चोरी का धन लेकर जाता है, बाद में बाहर निकलता है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटते हैं और भगवान शंकर उसको नंदी पर बिठा कर कैलाश धाम लेकर जाते हैं। शिव उसको कैलाश धाम ले जाते। पर देवराज ने देवादिदेव महादेव से पूछा, मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया परंतु मैंने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। झूठ मैंने बोला, बेईमानी मैंने करी, छल करा, प्रपंच करा, कपट करा, सब कुछ मैंने, चोरी करी, एक बार भी मैंने कोई पुण्य नहीं करा। फिर देवराज शंकर जी से पूछ रहा है कि मैंने कौन सा पुण्य कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम लेकर जा रहे हो? वो पुण्य कौन सा? ऐसा कौन सा पुण्य मैंने कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम ले जा रहे हो? तब शंकर भगवान ने कहा, देवराज तेरी माता, तेरी मां, तेरी माता मेरी आराधना में लीन रहती थी। एकांत में जब कहीं जाती मार्ग से किसी वृक्ष के नीचे मेरा शिवलिंग उसको दिख जाता तो वृक्ष की पत्ती को तोड़कर, उसके पास फूल नहीं रहता, पुष्प नहीं रहता, वृक्ष की पत्ती को तोड़कर वो मेरे शिवलिंग को समर्पित कर दी थी। महाराज आपको दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, ग्वालियर जाना है, आपको कहीं पर अगर जाना है और आप थोड़ा सा समय निकाल कर जाएं, थोड़ा समय ऐसा लेकर जाना कि अगर कहीं बीच में रुकने का मौका भी मिल जाए तो हम रुक जाएं, थोड़ा सा। और जाते जाते फोर व्हीलर से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो और कोई ऐसा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल गया जहां कोई भी नहीं है, सुनसान अकेला मेरा महादेव वृक्ष के नीचे बैठा है, अकेला शिवलिंग, और वहां आपने दर्शन किए, मन में आ गया, गाड़ी में कोई कपड़ा पड़ा हो पोछा का, उस आसपास में केवल पोछा ही लगा दिया, साफ ही कर दिया। आसपास में कोई पेड़ पौधा हो तो उसकी पत्ती तोड़कर ही देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दी, पत्ती तोड़कर ही महादेव को समर्पित। एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया गया एक पत्ता, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव का किया गया एक बार दर्शन हमारी 71 पीढ़ी तक चलता है और उसका पुण्य हमारी 71 पीढ़ी तक भोगती है। एकांतेश्वर महादेव, एकांत में जो शिव बैठे हैं, एकांत में,
कभी आपके जीवन में ऐसा योग लगे, कभी आपके जीवन में ऐसा क्रम आए, कभी आपके जीवन में ऐसा क्रम लगे, ऐसा योग लगे, तो आप उसका स्मरण करिएगा। जा रहे हो, हम ये अलग से नहीं कहेंगे आपको कि आप अलग से कहीं एकांतेश्वर महादेव को ढूंढो। हम ये नहीं कहेंगे कभी भी कि आप कहीं एकांत में महादेव हो तो वहां जाकर बैठो, नहीं। आपके चलते चलते में, आपके चलते चलते स्मरण में आप अपना काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो, अपना काम में लगे रहो, अपने स्मरण में लगे रहो, और उसके बीच में आप कर्म करते रहे, उसके बीच में एकांतेश्वर महादेव का शिव कथा कहती है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से निवेदन है, जिसका बच्चा मंदबुद्धि हो, माइंड ने काम कम कर रहा हो, बुद्धि से कमजोर हो, चित्तवृत्ति से कमजोर हो, या शरीर से कमजोर हो, जिसका बच्चा बुद्धि से कमजोर हो, कभी अगर मौका मिल जाए तो गाय का जो दूध होता है, उस दूध का दही बनाकर थोड़ा सा दही का निर्माण कर कहीं एकांत का शिवलिंग अगर आपको कहीं दिख जाए, एकांत अकेला बैठा है मेरा देवाधिदेव महादेव, तो एकांतेश्वर महादेव पर 5 बेलपत्र पहले समर्पित करें, फिर जो दही आप बनाकर लेकर गए हैं वो एकांतेश्वर महादेव को समर्पित करें। उस बेलपत्र को और उस दही को वापिस शिवलिंग पे से उठाकर डब्बे में या कटोरी में लेकर आए, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराकर, चंदन पूजन कर कर दही लेकर आ जाए। और जो दही लेकर आए हो, जो बुद्धि से कमजोर व्यक्ति है, अगर बन सके प्रदोष के दिन कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, सोमवार के अष्टमी को कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, या 12 महीने हर महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि पर करोगे तो ज्यादा लाभदायक होगा। वो चढ़ा हुआ दही बच्चे को सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा सा, पहले जो बेलपत्री लाए हो वो बेलपत्री उसको चूरा कर कर खाते बन जाए तो दे दो खानों को, नहीं बने तो उस बेलपत्री का चूरा कर कर उसको पीस कर उसकी गोली बनाकर दे दो, जिससे बच्चा निगल जाए। और थोड़ा सा दही जो एकांतेश्वर महादेव पर से लेकर आए हो उसको चटाना प्रारंभ करो। 3 या 4 बार प्रदोष पर कर लिया, या 2-4 आपने महीने की शिवरात्रि पर कर लिया, बच्चे में जो विकास होगा आपको भी लगेगा कि मेरा बच्चा धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे उसके मुंह से अगर राल टपक रही है, पलंग पर पड़ा रहता है और मंद बुद्धि टाइप का है, तो उसमें अंतर आना प्रारंभ हो जाए। फल मिलता जरूर है। एक पत्र आया है, देखिए, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का तो दया करी दर्शन। मेरा नाम संगीता है, मैं जिला इटावा जसवंत नगर की रहने वाली हूँ। अपने बच्चों का गरीबी में गुजर बसर करती हूँ गुरुदेव। कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे बहुत छोटे हैं। बच्चों के जो पिताजी हैं वो शांत हो चुके हैं, अब बच्चों के पिताजी भी नहीं हैं गुरुदेव, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मैं गुजर बसर कर रही हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संगीता है और मैं जिला इटावा जसवंत नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूँ जैसे तैसे। उनके पिताजी भी नहीं हैं गुरुदेव।
शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र और शंकर जी के चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिताजी शांत हो गए, मेरे बच्चादानी में गठान हो गई। बच्चादानी में गठान हुई तो डॉक्टरों को जांच करवाया। गठान के अंदर से कुछ पानी निकालकर जब जांच पर भेजा तो मुझे कैंसर बता दिया। अब पिता भी नहीं और कैंसर मुझे बता दिया। इतना पैसा भी नहीं कि हम इलाज करवा सकें गुरुदेव। डॉक्टर ने क्या बताया है तुझको? मैं अपने बच्चे को कैसे बताऊं कि मुझे कैंसर बता दिया। पिता होते तो संभालते, अकेली बच्चों को पालने वाली मां, तू रो रही है, तेरी आंख में आंसू है। सियोर वाला महाराज कहता है मैं टीवी में, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। मां तू मत रो, कल से मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, तेरे लिए जल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र लाऊंगा, तुझे दूंगा। बस 3-4 दिन हम जब जांच कराते रहे तो मेरे मुंह से खून निकलना प्रारंभ हो गया, नाक में से खून बहना चालू हो गया। कैंसर 4th स्टेज का डॉक्टर कह दिए थे। मुंह से भी खून आ रहा था, नाक से भी खून आ रहा था। मेरे बच्चे मेरा मुंह पोंछ रहे थे। हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इतना पैसा तो नहीं है कि हम कैंसर का इलाज करवाएं, पर बाबा चाहेगा तो सब अच्छा करेगा। हम घर आ गए दवाई लेकर। मेरे बच्चे ने, एक बच्चे ने पशुपति व्रत कर लिया। आटा सेकते हुए हाथ जला लिया हलवा बनाते। बाबा का हलवा बनाया, पशुपति व्रत करा। एक बच्चा मंदिर जाता, जल लाता, बेलपत्र लेता। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है। मेरे बच्चे बस एक ही बात कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है ना मां, वो व्यासपीठ से शिव को याद करता है, मां शंकर आता है। तू चिंता ना कर, तेरे मुंह में से खून निकलना बंद होगा, तेरी नाक में से खून निकलना बंद होगा। गुरुदेव बेलपत्री खाई, जल पिया, पशुपतिनाथ का मेरे बच्चे ने दूसरा व्रत करा। हम जांच कराने के लिए वापिस हॉस्पिटल गए, फिर वापिस पानी निकाला गया, फिर भेजा गया। अगली रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, कैंसर समाप्त। कहीं आई हैं क्या? कहीं आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? टीवी वालों को दिख रहा है? हाँ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठो बहन, बैठिए। मेरा कैंसर समाप्त हो गया। शिव है, ओ घड़ी कहते हैं उसको। कहां नहीं, किस स्थान पर नहीं। भरोसा अगर पक्का है मिलता जरूर। भरोसा करो। मैं उन बच्चों को धन्यवाद दूंगा जिनके हृदय में शिव के प्रति इतना भाव जागृत हुआ। शिव के प्रति, जिसके पिता नहीं, मां घर का गुजारा कर रही हो और मां भी जाने की कतार पर आ जाए, बच्चों से पूछना कि उनकी जिंदगी का सार तत्व पूरा समाप्त हो जाता है। तो भी अंतिम क्षण पर 4th स्टेज का कैंसर हो, मुंह में से खून आ रहा हो, नाक में से खून आ रहा हो, कानों में से खून बह रहा हो, अंतिम घड़ी क्या है? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा
वह आता जरूर है। कब आएगा, कैसे आएगा, उसके ऊपर नहीं। इस शिव महापुराण में कहीं भभूति नहीं है, कहीं बेल नहीं है, कहीं नारियल नहीं है, केवल है तो शिव है। आता हो जाता, भरोसा पक्का रखना, भरोसा मत टूटने दे। अगर भरोसा नहीं टूटा तो वो आएगा। बच्चा लिख रहा है, मां सियोर वाला कह रहा है शंकर है, अगर है तो आता। उसके भरोसे क्यों ना चाहिए। जिस दिन तुम्हारी आंखें शंकर को पहचान जाएगी, भटकना छोड़ दोगे। उस दिन तुम भटकना छोड़ दो। जिस दिन तुम्हारे नेत्र शिव को पहचान गए। जब तक शंकर को नहीं पहचानोगे ना, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। शंकर जी को जड़ चढ़ाना कोई ढोंग कहेगा, कोई बेलपत्री खाने को ढोंग कहेगा, कोई हमको टोटका वाला महाराज कह देगा, कोई ढोंगी कह देगा, सब चलेगा। पर आपसे तो केवल इतना निवेदन है, शंकर को जल चढ़ाना अगर ढोंग है तो वो ढोंग हमको पसंद है। शंकर को बेलपत्र चढ़ाना अगर ढोंग है तो वो ढोंग हमें पसंद है। शिव को जल चढ़ाने से अगर आपका दुख मिट जाए तो वो टोटका भी पसंद है। ए मेरी जीजियों, आप आए जरूर हो, आपके पत्र का इंतजार करूंगा। जितने आए हो ना, जब कहीं कथा होगी, किसी का पत्र 3 महीने में पहुंचेगा तो किसी का 1.5 महीने में पहुंचेगा। ये पक्का कहता हूं, पत्र जरूर पहुंचेगा। ये विश्वास है हमारा शिव के प्रति, ये भरोसा है हमारा शंकर के प्रति। वो कब, कैसे, कहां करुणा करेगा वो उसको। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हमारा जीवन सर्वस्व तेरे भरोसे पर चल रहा है। हम कैसे कहें, लोग कहें पिता, लोग कहें कौन है तुम्हारे साथ, अकेले हो। हम कहते अकेले नहीं। जिस समय तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, उस दिन समझना कि ये जिंदगी का एक शंकर, जीवन का एक सुख हमारे साथ चल रहा है, आनंद हमारे साथ चल रहा है। शिव तुम्हारे साथ। लोग कहते हैं कहाँ का मंत्र लेकर आ गए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम कहते हैं जप कर तो देखो। जिस दिन जपना प्रारंभ करोगे, चलते फिरते मोबाइल पर भी अगर बोल रहे हो ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक दूसरे से बात करते करते भी एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया तो कितना सुख देता है वो देखिए। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बाजार से लेकर आओ और उसकी विद्येश्वर संहिता में पढ़ो। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले मुख का अगर कोई दर्शन भी कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। केवल मुख का दर्शन, केवल चेहरे का दर्शन ही हो जाए, बहुत बहुत मिला। ललिता जी से कहा कि अब मुझे आप सखी भाव की दीक्षा दो। शंकर भगवान स्वयं सखी भाव की दीक्षा लिए
और सखी भाव की दीक्षा लेकर भोलेनाथ भगवान देवाधिदेव महादेव जब सखी भाव की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तब तुरंत ललिता जी शिव जी का श्रृंगार करवाती हैं। स्वयं ललिता एकांत में शंकर भगवान मौन आनंद के साथ बैठ गए एकांत में। आज ललिता जी ने सखी भाव की दीक्षा दी है भोलेनाथ को। सखी भाव की ललिता जी। और जब सखी भाव की दीक्षा ललिता जी दी हैं, सखी भाव की दीक्षा जब ललिता जी ने दे दी तब शिव एकांत में अकेले जाकर बैठ गए। 33 कोटि देवता ब्रह्मांड में विचार करने लगे कि महादेव कहां है, कैलाश पर नहीं मिलते। शिव कैलाश पर नहीं है, काशी में भी नहीं, केदार में भी नहीं, उज्जैनी भी नहीं, गए कहां, ढूंढ रहे हैं। क्या देखा, ब्रज की रज में एकांत में जाकर बैठ गए। एकांत, ब्रज की रज में एकांत। और एकांत में जब बैठे इंद्र जो कंस के अत्याचार को देखकर हाहाकार कर रहा था, वरुण गरुण जो कंस के प्रकोप को देखकर, कंस के प्रभाव को देखकर हाहाकार मचा हुआ था, वो सब भगवान शिव को ढूंढ रहे हैं, भगवान शंकर को ढूंढ। अब शंकर तो एकांत में बैठे एकांतेश्वर महादेव बनकर ब्रज की रज में मौन स्थिर चुप शिव की आराधना में लगे हुए थे। और जब मौन एकांतेश्वर महादेव बैठे हैं, हम एक बार निवेदन करेंगे आपको। मान लो किसी को आपने रुपया दिया, पैसा दिया, कोई व्यापार में आपने पैसा लगाया, कोई किसी व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति उस पैसे को वापस नहीं कर रहा, लौटा नहीं रहा। आपने अपनी एड़ी चोटी तक दम लगा लिया, बल लगा लिया, गिड़गिड़ा लिए, सब कुछ कर लिया, पर उसने आपका धन नहीं दिया। ले गया वो 2-5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख व्यापार में अधिक में कहीं वो पैसा चले गया। आपने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, तब आखिरी में जब हताश हो जाओ या एक कोई पैसा लेकर चले गया उसका भी, और अगर मान लो बहुत सिर पर पैसे का लोड है, कर्जा है उसके लिए, अगर मान लो सिर पर कर्जा भी बहुत ज्यादा है, कोई पैसा आपका किसी को देना है और वो बहुत परेशान कर रहा है, धन दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, तो ये दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। एक पैसा गया हुआ भी वापस बुलाने के लिए भी, और एक अपना स्वयं का कर्जा चुकाने के लिए, दोनों के लिए। महाराज पंच बेलपत्र, पंच श्वेत पुष्प, मतलब 5 बेलपत्र और 5 सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प, पंच हराद्री अक्षत, मतलब 5 चावल के दाने हल्दी में भींगे हुए, पंच बेलपत्र, पंच पुष्प और 5
हल्दी में भींगे हुए अक्षत के दाने। महाराज एकांतेश्वर महादेव, एकांत में कोई शिवलिंग हो तो, और अगर एकांत में शिवलिंग ना मिले और कोई शिवरात्रि आपके मध्य में आ रही हो, महाराज हर महीने शिवरात्रि आती है और महीने की शिवरात्रि पड़ रही हो और आपको एकांतेश्वर शिवलिंग भी नहीं मिल रहा, एकांत का कोई शिवलिंग नहीं मिल रहा, तो एकांत में कहीं जाकर एकांत के अंदर किसी मिट्टी का ही शिवलिंग का निर्माण कर कर ये 5 बेलपत्र, 5 श्वेत पुष्प, 5 हल्दी के चावल बाबा को अभिषेक पूजन करने के बाद धीरे धीरे समर्पित करें। क्रम क्या है? पहले हल्दी का चावल चढ़ेगा, फिर श्वेत पुष्प चढ़ेगा, उसके बाद में बेलपत्र चढ़ेगा। 5 एक साथ नहीं चढ़ेगा, हल्दी का चावल भी चढ़ेगा तो एक एक कर कर चढ़ेगा, और श्वेत पुष्प भी चढ़ेगा तो एक एक कर कर चढ़ेगा, और बेलपत्र भी चढ़ेगी तो एक एक कर कर चढ़ेगा। और जिससे हमें धन लेना है, जो लेकर चला गया, नहीं ला कर दे रहा, जो नहीं ला कर दे रहा, जिससे हमें धन लेना है, पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, उसका स्मरण कर कर कितना है क्या है वो आप भावा से प्रार्थना करते। जब हल्दी का चावल चढ़ाएं तब, आप श्वेत पुष्प समर्पित करें तब, और बेलपत्र समर्पित करें तब। या हमारे माथे पर कर्जा है वो चूके, उसके लिए भी आप बाबा से प्रार्थना करें। एक अक्षत, एक पुष्प, एक बेलपत्र अपने झोली में बांध कर लाएं। बाकी का अगर आप एकांतेश्वर महादेव पर कर रहे हैं तो वैसा की वैसे ही रहने दें, और अगर शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं पार्थिव, तो उस शिवलिंग का थोड़ी देर बाद विसर्जन भी कर दें। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर रहे हैं एकांत में, एकांतेश्वर महादेव का शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर उसका विसर्जन करें। और अगर कहीं एकांत में शिवलिंग पहले से है तो आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं, आप चढ़ाकर बड़े प्रेम से प्रार्थना कर कर वापस। एकांतेश्वर शिवलिंग एक ऐसा होता है जो हमको बहुत सुख का अनुभव कराता है, बहुत सुख। हम तो यहां तक कहेंगे जिसकी रीढ़ की हड्डी में गेपा जाए, घुटने में गेपा जाए, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले, उससे पहले भी एकांतेश्वर का पूजन जरूर, उसका फल मिलेगा। एकांतेश्वर महादेव सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं। बोले एकांतेश्वर महादेव की, वो सुख का अनुभव करा देते। रावण क्या करता था? रावण की लंका में जहां रावण भगवान शंकर की आराधना करता था, वहां रावण के पास एक शिवलिंग था जिसकी वो आराधना करता था, पूजन करता था, अर्चना करता था। और लंकाधिपति रावण जब कहीं थोड़ा भी उसके मन में भाव उत्पन्न होता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये सुख मिलना चाहिए, मुझे ये आनंद मिलना चाहिए, मुझे ये रसतत्व प्राप्त होना चाहिए, तब रावण समुद्र के तट पर चला जाता था, अकेला एकांत में कहीं चला जाता था, एकांत में कोई गुफा में, कोई समुद्र तट पर कहीं एकांत में पहुंचकर भगवान शंकर के बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करा करता। कोई कहता है गुरुजी भगवान राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, क्या राम जी ने और भी शिवलिंग की स्थापना करी? हम कहते हैं एक बार प्रयास करना। राम पथगमन भारत की सरकार द्वारा बनाया गया है। राम पथगमन जब भारत की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है तो एक बार प्रयास करना कि राम पथगमन पर तुम अपनी गाड़ी लेकर जाना, जहां जहां से राम पैदल वन से घूमते हुए लंका तक गए हैं, उस राम पथगमन रास्ते पर तुम जाकर देखना, जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा भोलेनाथ के मंदिर मिलेंगे। राम जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करते। पूरे राम पथगमन में आप जाकर देखिए, पूरे राम पथगमन में आप चलकर देखो,
राम पदगमन में चलेंगे, जहां जहां राम जी गए वहां शंकर की आराधना करी है राघव जी। जब आप लोग कार्तिक के महीने की कथा 21 नवंबर से 25 नवंबर नासिक में 5 दिन की जब शिव महापुराण की कथा पंचवटी में आप सुने, भगवान राम की पवित्र भूमि पर, भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर जब नासिक में 21 नवंबर से 25 नवंबर तक इसी महीने में जब 5 दिन की शिव महापुराण की कथा नासिक में सुने, तब आप उसमें स्मरण करेंगे कि पंचवटी में, नासिक में, वन क्षेत्र में भगवान राम ने शंकर जी की कितनी जगह स्थापना करी, कितनी जगह राम एकांत में बैठते थे और भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान शिव की अर्चना में डूब जाते थे। मेरे भगवान कृष्ण, जब जब मेरे भगवान कृष्ण के हृदय में लगता था कि क्या करूं, तब भगवान कृष्ण शिव की आराधना में डूब जाते थे। शिव एकांत में बैठ गए, देवता सब आए, प्रार्थना करिए, बाबा कुछ करिए। भगवान कहते हैं क्या चाहते हो, बस इस कंस का वध होना चाहिए। भगवान ने कहा चिंता न करिए, एक बार मैं कृष्ण का और कृष्ण मेरे हो जाएं। संग भगवान कृष्ण के पास में बल तो बहुत है, पर छल बल दोनों ही प्रदान करना है। मैं स्वयं रास मंडली में जाऊंगा। सुंदर भाव से भगवान शंकर कैलाश में चले गए, पार्वती जी से विनय करी, निवेदन कर। पार्वती से आज भोलेनाथ कह रहे, पार्वती से बोले अरे मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा जो सुन रहे हो उसका आनंद देखिए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। जैसे ललिता जी ने शंकर भगवान को सखी का भाव दिया, थोड़ी देर के लिए आप भी सखी बन जाओ और ये विचार कर कर इस ब्रज की रज में आज आप बाबा से यही भाव व्यक्त करें कि हम भी सखी बनकर बाबा कृष्ण आपको रिझाने के लिए आए। शिव कथा कर रही है, भगवान गोपी का रूप रखकर ब्रज रज में आए और उन्होंने जब रास रचाया, भगवान कृष्ण ने गोपियों के बीच में जब शिव जी को पाया, भगवान एकांत में जाकर आनंद पाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियों, इतने दिनों से तुम मेरे साथ में रास रचा रही हो, आज तक मैंने तुम्हारा मुंह नहीं देखा। आज मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा मुंडा देखूं, तुम्हारा मुख देखूं। शंकर जी को लगा आज ही देखना जरूरी था। भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियों लाइन से खड़े हो जाओ। शंकर जी भी लाइन से खड़े हो गए सबसे आखिरी में। भोलेनाथ ने सोचा आखिरी में खड़ा होऊंगा, जब दर्शन करते करते आएगा भगवान कृष्ण आएंगे, मैं वहीं से खसक जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों मैं उधर से मुंह देखना चालू करूंगा। शंकर भगवान उधर से निकले, इधर आखिरी में खड़े हो गए। भगवान कृष्ण कहने लगे मैं इधर से मुंह देखना चालू करूंगा। भगवान कृष्ण को लग रहा था ये कभी भी खसक जाएंगे, इसलिए इनको बीच में फंसाना जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने जैसे कहा, शिव जी आदि गोपी उधर, आदि गोपी उधर, बीच में शंकर भगवान खड़े हो गए। मुख देखते 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 शिव जी के पास में पहुंचे। घूंघट बड़ा सा था, सामने कृष्ण खड़े थे। शंकर को लगा देखेंगे तो वो पल्लू को और खींच लिए, घूंघट को और खींचे। खींचते खींचते जो साड़ी की पिन लगी थी जूड़े में वो खसक गई। बड़े सारी जटा अपने आप नीचे लटक गई। भगवान कृष्ण ने बाबा से पूछा अकेले आए हो? भगवान शंकर वापिस पल्लू सिर पे लेके बोले अकेली ही हूं।
जो पल्लू लेकर बोले अकेले। भगवान कृष्ण ने कहा माता पार्वती को कहां छोड़िया है। इतने में ललिता जी पीछे से बोली पार्वती नहीं प्रमाण पत्र, पार्वती नहीं प्रमाण पत्र, कहां छोड़े। शिव जी बोले मेरा नाम तो खुद गौरी है। भगवान कृष्ण बोले गौरी है कि गोपी है हमें क्या करना, नई नई दिख रही हो, हमारा मन है कि हम तुम्हारे साथ में रात भर रास रचाएं। शंकर भगवान मन में सोचे हो गया कल्याण। और खसक गई है सिर से साड़ी और मुस्काए गिरधारी बिरजिया। साड़ी खसक गई। रात भर भगवान शिव और कृष्ण का रास हुआ। आखिरी में ब्रह्म मुहूर्त में शंकर भगवान से कृष्ण भगवान ने कहा आज्ञा करिए, आपके आने का कारण क्या है। शंकर जी कहते हैं इस कंस का संहार होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं उसको मारने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है, उसको मारने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। बस जिस समय में आपको याद करूं भोलेनाथ, उस समय आप मेरे सामने होना तो मैं इस कंस को पछाड़ दूंगा। भगवान शिव कहते हैं हे कन्हैया, आप कभी ये ना सोचें कि आप अकेले, जब आप कौरव और पांडवों का युद्ध भी कराएंगे, जब कौरव और पांडवों का युद्ध भी कराएंगे तब मैं आपके साथ में हूं। पांडव को आप आज्ञा देंगे मेरी आराधना का, तभी भी मैं उनका साथ दूंगा, आप चिंता ना करें। भगवान ने लीला रच दी। कृष्ण भगवान ने कहा सुनो भोलेनाथ, आप गोपी का रूप रखकर ब्रजरज में आए हो, आज से आपका नाम गोपेश्वर महादेव होगा। बोल गोपेश्वर महादेव की। ब्रजरज की जितनी गोपियां हैं, जितने पुरुष हैं, जितने संत हैं, जितने साधु हैं, महात्मा हैं, अगर संसार में ब्रजरज में आने वाला आपका दर्शन नहीं करेगा तो उसे गोपी का भाव नहीं आएगा, और गोपी का भाव नहीं आएगा तो मेरा भी दर्शन नहीं हो पाएगा। वो आपका दर्शन कर कर मुझे प्राप्त। शिव गोपेश्वर बनकर बैठो। कथा कर रही है 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कराया है। जब चंचुला देवी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करती हैं, भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं आनंद के साथ 12 ज्योतिर्लिंग के संवाद का स्मरण कर रहे होते हैं। सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हुआ, भगवान देवादिदेव महादेव ने उस रोग से मुक्त किया, सोमेश्वर महादेव। फिर अगला वर्णन आया है मल्लिकार्जुन कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए, श्री शैलम पर विराजमान हुए, तब बाबा भगवान शंकर और पार्वती ने उनको मनाया तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है श्री महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए काल अधिपति प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर विंद नामक पर्वत के उद्धार के लिए भगवान शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर आया वर्णन केदारेश्वर का, भगवान नर नारायण के उद्धार के लिए वहां प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन है भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी का पुत्र भीम, भीम का संहार करने के लिए बाबा प्रकट हुए, भीमाशंकर बनकर प्रकट हुए। अगला वर्णन है श्री काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के लिए भगवान काशी में विराजमान हुए। फिर वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक जगह पर एकत्रित हुए,
तीनों ने आकर गौतम बाबा पर से गौ हत्या का दोष मिटाया। कार्तिक के महीने में जो 21 तारीख से 25 तारीख तक नासिक में कथा है, त्र्यंबकेश्वर बाबा के पावन चरणों में आप और हम दामोदर मास में, कार्तिक मास में सिर पर अगर कोई पाप कर्म भी होगा तो बाबा की 5 दिवसीय कथा से हमारे मस्तक का पाप भी धुल जावे। ये भाव से श्रवण। गौतम बाबा सुंदर आनंद के साथ सुख पाए, त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन करा। अगला वर्णन आता है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर चले, बाबा का मन नहीं था, नहीं गए, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान करे, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है रामेश्वरम। भगवान राम ने सेतु पार करने से पहले शिव जी की स्थापना करी। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के पुत्र सुदेहा ने मार दिया था, जिसको भगवान शंकर ने जीवित करा। कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शंकर शिव ओघड़ी है, दयालु है, दातार है। अपने पास जो रखता है वो जनमानस के कल्याण के लिए रखता है। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी बेचा नहीं जाता, सीहोर का रुद्राक्ष कहीं बेचने के लिए दिया नहीं जाता, सीहोर का रुद्राक्ष कहीं बेचने के लिए, व्यापार के लिए नहीं दिया जाता। जो बाबा के धाम आता है झोली पसार कर मांगता है, कंकर शंकर की पूजन करता है और रुद्राक्ष लेकर जाता है, बाबा उसको कुबेर भंडारी इतना दे देता है कि वो 3 महीने में वापिस आ जाता है। 3 महीने में वापिस आ जाता है। ये साधारण नहीं है। सीहोर का, कुबेरेश्वर धाम का कंकर, शंकर और रुद्राक्ष, ये जीवन का एक सुख है। भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा सुनाई। बाबा देवाधिदेव महादेव ने मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित करी। भाव के साथ में देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी से भाव से कहते हैं, ये कथा कलिकाल में जनमानस के कल्याण का विषय है।